Hello friends, now we are going to start a chapter of class 11th which is set theory. Okay, this is part 1. Okay, so what is set? Set is a well defined collection of elements. So किसी भी चीज़ का अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन हो, वेल डिफाइंड, ओके, वेल डिफाइंड कलेक्शन हो तो उसी को हम लोग सेट कहते हैं। तो वेल डिफाइंड से यहाँ पर ये मतलब है कि वो किसी फॉर्म में लिखा हो, जैसे कि ऑल द वॉवेल्स ऑफ अल्फ़ाबेट। ओके, तो वॉवेल्स यहाँ पर हमें पता है कि ए ई आई ओ यू ही होते हैं। ओके, तो इसके अलावा कोई और वॉवेल्स अगर मैं आपसे पूछूं तो आप भी यही बोलोगे, अगर मैं किसी और से पूछूं तो वो भी यही बोलेगा। मतलब कि ये एक वेल डिफाइंड एलिमेंट्स है। तो फ्रेंड्स, ऐसे एलिमेंट्स को अगर हम किसी कर्ली ब्रैकेट में रख दें उसी को हम लोग सेट कहते हैं। ठीक है, इसके आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जैसे कि द नॉवेल रिटन बाय प्रेमचंद। तो प्रेमचंद ने जो भी नॉवेल लिखे होंगे वो सब तो वेल डिफाइंड है, उन्हीं के नाम से हैं, तो वो भी एक सेट है। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमें समझना होगा व्हाट इज़ कलेक्शन। तो कलेक्शन होता है किसी भी चीज़ का कलेक्शन, टॉप 10 ब्यूटीफुल पर्सन, लेकिन वो सेट नहीं है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑल द कलेक्शन इज़ नॉट सेट बट ऑल द सेट इज़ अ कलेक्शन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे हम लोग सेट को कैसे डिनोट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग सेट को डिनोट करते हैं ए से, मानिए कि ये कोई सेट ए है। ठीक है, कुछ भी अल्फ़ा बीटा गामा मान लीजिए। ठीक है, और ये हमारा एक सेट बी है। तो हम लोग ऐसे ही सेट्स को, याद रखिएगा, कैपिटल अल्फ़ाबेट से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं और हम लोग इसके एलिमेंट्स को स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात क्लियर? अब फ्रेंड्स, आइए हम लोग जानते हैं कि सेट को लिखते कैसे। मैं मानता हूँ कि मेरे पास एक सेट ए है, सच डैट इसमें मेरे ए, चलिए छोड़िए, 1 2 3 और 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग सेट को लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट से और उसके अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करते हैं कॉमा से। ठीक है, इसमें ये होता है कि आप सेट के एलिमेंट्स को रिपीट नहीं कर सकते। मानिए कि ये मेरा एक सेट दिया है, यही चीज़ को 1 2 3 4 4 4, देखिए 4 कितना भी बार लिखा हो इसे हम लोग सेट में एक ही बार लेंगे। कोई भी एलिमेंट सेट में रिपीट नहीं करेगा, वो अपना प्लेस चेंज कर सकता है। जैसे कि इसी को देख लीजिए, यहाँ पर मैं 4 लिखूँ, 2 लिखूँ, 1 लिखूँ, 3 लिखूँ, लेकिन बात वही है 1 2 3 4। तो ये एलिमेंट्स अपने अपने पोजीशन को बदल सकते हैं सेट में। ओके, अब फ्रेंड्स, एलिमेंट्स को हम लोग डिनोट करते हैं बिलोंग्स टू से, जैसे कि 4 बिलोंग्स टू सेट ए, 2 बिलोंग्स टू सेट ए। ये सिंबल है बिलोंग्स टू का। ओके, अब देखते हैं हम लोग कुछ सिंबल्स जो हमारे सेट के रिप्रेजेंट में काम आएंगे। तो ये देखिए, एन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर को। ठीक है, डब्ल्यू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर को। ओके, जेड से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर को, और क्यू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर को, और क्यू पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर। ओके, और आर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक रियल नंबर को, और ये होता है पॉजिटिव रियल नंबर। ओके, अब देखिए, आर माइनस क्यू मतलब रियल में से रेशनल नंबर गया तो क्या बचा, इरेशनल नंबर, जिसे हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो ये कुछ है, इन्हें देख लीजिएगा। अब फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं मेथड्स ऑफ राइटिंग अ सेट। तो दो मेथड से हम लोग इसको लिखते हैं। पहले मेथड को कहते हैं रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड। दूसरे को कहते हैं हम लोग सेट बिल्डर मेथड। इसे हम लोग टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं और ये रूल फॉर्म भी कहते हैं, ये रूल के हिसाब से चलता है। तो फ्रेंड्स, रोस्टर मेथड क्या होता है? तो रोस्टर मेथड वो होता है व्हेन द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिटन डायरेक्टली। तो मानिए कि मेरे पास कोई सेट ए है, हमें लिखना है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ओके, तो क्या होता है 1
2 3 4 5 और ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं रोस्टर मेथड। अब हम लोग अगला देखते हैं। तो फ्रेंड्स सेट बिल्डर मेथड क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसा मेथड है जिससे इसमें हम लोग एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं कि वो उसकी प्रॉपर्टी क्या है। जैसे कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो इससे हम लोग लिखेंगे x इज सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर विच इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 5। ओके, तो इसे हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसी को कहते हैं सेट बिल्डर मेथड। अब आते हैं फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट। तो टाइप्स ऑफ सेट में हम लोग का पहला होता है नल सेट। इसी को हम लोग एम्प्टी सेट भी बोलते हैं और इसी को हम लोग वॉइड सेट भी बोलते हैं, और ये ज़्यादातर कंपटीशन में यूज़ होता है। तो इन तीनों को देख लीजिएगा। तो नल सेट क्या होता है? नल सेट इज़ अ सेट इन विच नो एलिमेंट्स आर कंटेनिंग। इसे हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। ए इज़ सच डैट दिस इज़ ओके, इसमें कोई एलिमेंट्स होता ही नहीं है। तो इसका हम लोग एग्जांपल लेंगे, जैसे कि x इज़ सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। अब आप बताइए ये क्या पॉसिबल है? तो इस केस में आपका नेचुरल नंबर 2 से बड़ा और 3 से छोटा, ये तो हम लोग का आ जाएगा डेसिमल में, तो ये हम लोग का नहीं होगा, तो इसीलिए इस सेट होगा एम्प्टी सेट। अब फ्रेंड्स दूसरा है हमारा सिंगलटन सेट। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंगलटन सेट क्या होता है? अगर मेरे पास कोई सेट ए है, ठीक है, अगर उसमें कोई एक एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, जैसे 1 हो गया, चाहे ये 2 हो गया, मतलब कुछ भी कोई भी एक सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट हो, उसी को हम लोग कहते हैं सिंगलटन सेट। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ अ सेट कंटेनिंग इवन प्राइम नंबर, तो वो सिर्फ एक 2 होता है, तो सिंगल सा है, तो इसीलिए हम लोग अगर इसे इसमें में पुट कर दें तो ये हमारा सिंगलटन सेट का एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, अब ये है पेयर सेट। ओके, तो पेयर सेट क्या होता है? तो अ सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स 1 एंड 2, दिस इज़ कॉल्ड पेयर सेट। एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग इसको लिख सकते हैं, x इज सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके सॉरी, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2। तो ये हमारा हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, तो यही दोनों होगा, तो इसे हम लोग पेयर में रख सकते हैं। तो ये इसको हम लोग कहते हैं अ सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स। ओके, कहीं भी किसी भी सेट में अगर 2 एलिमेंट्स आ जाए तो उसे हम लोग कहते हैं पेयर सेट। अब आते हैं हम लोग सेट ऑफ सेट्स में। तो ये होता है अ सेट कंटेनिंग, देखिए ये हमारे पास एक सेट है जिसमें सेट्स के कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, जैसे 1, 2, 3, 4। तो सेट के बाहर सेट, तो इसी को कहते हैं सेट ऑफ सेट। सेट के अंदर सेट में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इसी को सेट कहते हैं। इसमें सारे एलिमेंट्स आपके सेट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो पहले समझते हैं फाइनाइट सेट क्या होता है। वो सेट जो एकदम फाइनाइट हो, मतलब उसका हम लोग लास्ट एलिमेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4। तो ये एक सेट है। ठीक है, तो इसका लास्ट एलिमेंट हम लोगों को पता है कि 4 होता है। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं x इज सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4। तो इसको हम लोग इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो सेट जिसका लास्ट एलिमेंट डिफाइन हो उसे कहते हैं फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट वो होता है जिसका लास्ट एलिमेंट हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, जैसे कि 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट, ये सारा नेचुरल नंबर इसमें इंक्लूड अगर हम लोग कर दें तो इसका हम लोग लास्ट एलिमेंट्स को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x इज सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, अब होता है हमारा नेचुरल नंबर पूरा इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये हमारा चलते रहेगा, तो इसी को कहते हैं हमारा इनफाइनाइट सेट, जिसके हम लोग लास्ट एलिमेंट्स को डिफाइन नहीं कर सकते। अब फ्रेंड्स हम लोग समझते हैं इक्विवेलेंट सेट। तो इसको समझने से पहले आप लोगों को समझना होगा सेट्स के कार्डिनल नंबर क्या होते हैं। तो मैं एक सेट लूँगा, x इज सच डैट x बिलोंग्स टू ऑड नंबर 2n+1। ओके,
इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 7। ओके, सो 3, 5, 7। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हम लोग समझते हैं एक टर्म कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, ओके। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है? ये कुछ नहीं होता है, ये सिंपली जितने एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर। सो इसमें 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसी को कहते हैं कार्डिनल नंबर। अगर कोई दो सेट मेरे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी हो जाए, तो उसको कहते हैं हम लोग इक्विवेलेंट सेट। देखिए फ्रेंड्स, इक्विवेलेंट सेट सिर्फ डिपेंड करता है कार्डिनल नंबर, वो इस पे डिपेंड नहीं करता कि इक्वल है तो भी ठीक, नहीं इक्वल है तो भी ठीक। अगर उसका कार्डिनल नंबर सेट सेम है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम है, तो वो इक्विवेलेंट सेट होगा। ओके, अब आते हैं फ्रेंड्स हम लोग इक्वल सेट्स पर। तो इक्वल सेट क्या होता है? तो इक्वल सेट आपका होता है, मैं मानता हूँ कोई सेट मेरा ए है जिसमें 1 2 3 है, ठीक है। अगर कोई मेरा सेट बी है, इसमें भी मेरे सेम एलिमेंट्स अगर लिखे होते हैं, तो इसी को हम लोग इक्वल सेट कहते हैं। अ सेट इन विच इन टू सेट if the number of elements are exactly equal and that property is exactly equal, then it will defined as equal sets। तो यहाँ पर एक इसकी सब चीज़ इक्वल है, ठीक है। इसके सारे एलिमेंट्स हमारे इक्वल हैं, जो एलिमेंट्स मेरे ए में मौजूद हैं वही एलिमेंट्स मेरे बी में भी मौजूद हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे इक्वल सेट्स। इसके आप लोग बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि इवन नंबर 2 4 6, ठीक है। तो अगर मेरा कोई सेट सी है, अगर मेरा कोई सेट डी है, तो अगर इसमें भी 2 4 6 आ जाए, तो ये आपका एग्जांपल हो गया इक्वल सेट का। बहुत सारा एग्जांपल है इसका, आप लोग दे सकते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स, हम लोग समझते हैं व्हाट इज़ यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट समझने से पहले देखिए, हम मेरे पास एक सेट है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। फिर एक बी मेरे पास सेट है 4 5 6, और मेरे पास एक सी सेट है 7 8 9। ओके, अगर मेरे पास कोई एक और सेट है डी जिसमें ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो हमारा डी हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, जिसमें से ये सारे सेट के एलिमेंट्स बने हों, ठीक है। तो हमारा डी हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं एस या यू से, ठीक है। तो अ सेट विच इज़ सुपर सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज कॉल्ड, ऑल द डिफरेंट सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। जैसे कि मेरा डी सुपर सेट है ए के, ठीक है, और भी बी और सी के भी। अब फ्रेंड्स हम लोग समझते हैं सबसेट के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो सबसेट क्या होता है? अगर मेरे पास कोई सेट ए है, ठीक है, जिसमें मैं लिखा हूँ 6 7 8 9 एंड 10, ओके। तो अगर मेरा सबसेट निकालना होगा, तो अगर मैं इस सेट ए के एलिमेंट्स का यूज़ करके नए सेट बनाऊं, तो मेरा वो सबसेट हो जाएगा ए के। तो पहले समझते हैं कि एक जो फाई होता है एम्प्टी सेट, वो सबका सबसेट होता है, सारे सेट का सबसेट होता है एम्प्टी सेट। ओके, ये आप लोग रिमेंबर कीजिएगा, ठीक है। तो इसका बन जाएगा इस तरह। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट हम लोग इसका ड्रॉ करते हैं सबसेट। ओके, तो पहला हो गया हमारा नल सेट। ओके, तो फर्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंगल एलिमेंट्स के साथ, 6 7 8 9 10। अब आते हैं दो एलिमेंट्स के साथ। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर टोटल 32 एलिमेंट्स इसके लिख दिए हैं जो इसके सबसेट होगा। तो फ्रेंड्स, सबसेट का फॉर्मूला अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, मतलब ये होता है हमारा कार्डिनल नंबर। ओके, क्या होता है? कार्डिनल नंबर। अगर आपके पास कोई सेट दिया है जैसे कि 1 2 3, तो इसके कितने हमारे सबसेट बनेंगे? तो 2 की पावर 3, मतलब कि 8 बनेंगे। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, नल सेट हमारा सभी सबसेट का सबका सबसेट होता है, ठीक है। और एक जो सबसेट है, मानिए कि कोई सेट ए है, तो वो खुद का ही सबसेट होगा, जैसे कि 1 2 3, ये भी एक सबसेट है, ठीक है। अब फ्रेंड्स, सबसेट के भी टाइप होते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास कोई सेट ए है जिसमें मेरे एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6, ठीक है। अगर मेरे पास कोई सेट बी है
जिसमें एलिमेंट्स हैं सेम 3 4 5 6, ठीक है। अगर तो मैं कह सकता हूँ ए का सबसेट बी है। हाँ भाई, सेम एलिमेंट्स है तो हो सकते हैं, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ जैसे कि बी इज़ सबसेट ऑफ ए। तो फ्रेंड्स मैंने देखिए सबसेट में ये जो लगाया है इक्वल का साइन, सबसेट के नीचे इक्वल का साइन, ठीक है। मतलब अगर मेरे पास वही एलिमेंट्स से मेरे सबसेट बन जाए तो उसी को हम लोग इससे डिनोट करते हैं, बी इज़ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अब आते हैं फ्रेंड्स हम लोग प्रॉपर सबसेट पर। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, अगर मेरे पास कोई एलिमेंट्स ये है, चलिए छोड़िए इसको क्यों लेना, 4 5 6, ठीक है। तो अगर मेरा इससे कोई सबसेट बने, जैसे कि 4 5 बन गया, 5 6 बन गया, मतलब इससे छोटा ही, मतलब 4 5 6 ना हो, लेकिन मतलब ये हो सकता है इसका प्रॉपरली, मतलब प्रॉपर सबसेट का मतलब ही इसमें निकलता है इसमें से प्रॉपरली निकले, ठीक है। इसमें से ये प्रॉपरली इसमें से निकले, ठीक है, तो इसको सबसेट कहते हैं, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो मेरे पास ये सेट ए था और ये मेरे पास बी था, तो इसको हम लोग कह सकते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे बी इज़ सबसेट ऑफ ए, इसी से, ठीक है। सॉरी, बी इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अब आते हैं फ्रेंड्स हम लोग सुपर सेट पर। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँगा, एक मेरे पास सेट ए है जिसमें 1 2 3 4, और मेरे पास सेट बी है जो इसी का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है 2 3 4। तो मेरा कहना है कि बी के सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो बी से डिफरेंट है। तो मैं ए को कह सकता हूँ ए इज़ सुपर सेट ऑफ बी। ये होता है सिंबल सुपर सेट का, ओके। अब फ्रेंड्स हम लोग समझते हैं प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला, ओके। तो वो होता है 2n - 2। अब देखिए 2 किसको किसको कंटेन कर रहा है, एक तो मानिए कि मेरे पास सेट ए है 1 2 3 है, ठीक है। तो मेरे पास इसका बनेगा एक 5 और इसका बनेगा 1 2 3। तो इसी से ये बना है, और एक 5 तो सबका सबसेट होता ही है, तो मैंने 2 इसमें से माइनस कर दूंगा तो मेरे इसके प्रॉपर सबसेट निकल आएंगे, ओके 6, ओके। तो 5 को मैंने इसलिए माइनस किया क्योंकि ये तो एक एलिमेंट इसमें है नहीं, ये एक सबसेट है, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला बन गया 2n - 2, ओके। आपको ये क्वेश्चन दिया जाए 1 2 3, ठीक है, तो कहा जाए इसके प्रॉपर सबसेट निकालो, तो आप इसको करेंगे 2 की पावर 3 - 2 जो कि आपको देगा 8 - 2 जो कि आपको देगा 6, ओके। अब फ्रेंड्स हम लोग समझते हैं पावर सेट क्या होता है। तो पावर सेट वो होता है, अगर मेरे पास कोई सेट ए है, ठीक है, इसमें मेरे 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो इसी के सबसेट से बनने वाला सेट को हम लोग पावर सेट कहते हैं। तो पावर सेट का डेफिनेशन हो जाएगा, पावर सेट इज़ अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट प्रेजेंट इन दैट सेट। तो इसका मैं एक और एग्जांपल लूँगा 3 4 5। तो इसका मेरा बन जाएगा, एक तो ये बनेगा 3 4 5, और मेरा बनेगा 3 4 4 5, सॉरी 3 5, ओके। देखिए अब बनेगा 4 5, उसके बाद से बन जाएगा मेरा सारे एलिमेंट्स का 3 4 5। तो मेरे ये 8 हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी एक और बाकी है, नहीं फ्रेंड्स ये ठीक है, ठीक है 8 है, ठीक है। तो अगर मैं एक सेट ले लूँ जिसमें मेरे बी के सारे सबसेट मौजूद हों, तो मेरे बी के सारे सबसेट इसमें मौजूद हैं, ठीक है। अगर मैं इसका कर्ली ब्रैकेट लगा दूं, ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा पावर सेट, ठीक है, पावर सेट ऑफ बी, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग समझते हैं इंटरवल, ओके। तो इसमें आता है हमारा फर्स्ट ओपन इंटरवल और इसी में ओपन क्लोज्ड इंटरवल। तो मेरे पास अगर एक नंबर लाइन है माइनस इन्फिनाइट से इनफाइनाइट तक, तो मेरे पास एक सेट में दिया है कि x इज़ सच डैट, एक सेट है x इज़ सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ से,
तो ये फ्रेंड्स मेरा मतलब 2 से लेकर 4 है, मतलब 2 को भी इंक्लूड किया है और 4 को भी इंक्लूड किया है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इस मार्क से। ओके, यहाँ पे इसको हम लोग कलर कर देंगे। ओके, सॉरी फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा क्लोज्ड इंटरवल। ओके, 2 से 4 तक। अगर आपको इसको ओपन करना होगा तो इसको आपको ऐसे बनाना होगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्लोज्ड का एग्जाम्पल और ये हो गया आपका ओपन इंटरवल का एग्जाम्पल। तो मतलब इसको ओपन आप लोग कर देंगे, मतलब 2 आपका इंक्लूड नहीं होगा और 4 भी आपका इंक्लूड नहीं होगा, मतलब 2 से लेकर 4 तक ही। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं ओपन क्लोज्ड इंटरवल की बात करूँ तो 1 से लेकर 4 तक, जिसमें हमारा 1 इंक्लूडेड नहीं है और 4 इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे बना लेंगे। तो इस इंटरवल को कहेंगे ओपन क्लोज्ड इंटरवल। यहाँ पर ओपन है और यहाँ पर क्लोज्ड है। अब देखते हैं हम लोग क्लोज्ड ओपन इंटरवल का एग्जांपल। क्लोज्ड ओपन इंटरवल। ओके, तो यहाँ से अगर मैं 1 को भी इंक्लूड कर दूँ लेकिन 4 को इंक्लूड ना करूँ तो ये हो जाएगा हमारा क्लोज्ड ओपन इंटरवल का एग्जांपल। ठीक है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।